नमस्कार। आज हम देखेंगे लखनवी अंदाज के प्रश्न अभ्यास। तो इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो लेखक जब अचानक डिब्बे में कूद पड़ते हैं या आ जाते हैं तो नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में जो विघ्न पड़ता है उसका असंतोष स्पष्ट दिखाई देता है तथा लेखक के प्रति नवाब साहब ने संगति के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो खिड़की से बाहर देखते रहे और थोड़ी देर के बाद पूरे डिब्बे का अपनी आंखों से मुआयना करने लगे, अर्थात डिब्बे के अंदर चारों ओर देखने लगे। तो इससे लेखक को स्पष्ट हो गया था कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। प्रश्न नंबर 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक को दिखाता है, क्योंकि किसी भद्र पुरुष के सामने खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को खाना, इससे क्या होता था, उनकी नवाबियत का अपमान हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने इच्छा होते हुए भी खीरे को नहीं खाया, बल्कि खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रश्न नंबर 3। बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है क्या? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? तो लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन उसे एक स्वतंत्र घटना के रूप में पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो तर्क देते हैं कि अगर बिना खीरा खाए नवाब साहब को डकार आ सकती है, उनकी इच्छा तृप्त हो सकती है, उनका पेट भर सकता है, तो हम बिना किसी विचार घटना या पात्रों के भी कहानी लिख सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक स्वतंत्र घटना होगी। प्रश्न नंबर 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस प्रश्न में तो आपका सोचा हुआ नाम ज्यादा काम आएगा, और वैसे हम दे सकते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तो इसका कारण हम ये बता सकते हैं कि नवाब साहब की नवाबी तो छिन गई, लेकिन उनकी ठसक अभी तक नहीं गई। वो अभी भी अपने आप को नवाब साहब की तरह पेश आते हैं या मानते हैं। तो अब ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। अब इसके जो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर है, पूरी तरह जो है आपके करने के लायक ही हैं, तो आप देख लीजिएगा इसे। इसमें एक प्रश्न जो प्रश्न नंबर 7 है कि क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है, और यदि हाँ तो ऐसी सनक का उल्लेख कीजिए। तो आप इसमें देंगे कि हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, जैसे कि प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है, और अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते हैं। अब जैसे कि इसमें आप उदाहरण दे दीजिए, जो बिहार के दशरथ मांझी थे, आपने सुना होगा कि अपनी सनक के कारण ही उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बना डाला। तो ये है सनक का सकारात्मक रूप, जो कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप आराम से खुद से कर सकते हैं यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसके साथ ही ये प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।